वो मुझे हमेशा अपना जो यंग टाइम वो याद आता है जब वो कंप्यूटर आए थे, बोले सबकी नौकरियां चली जाएगी। मैं ये मानता हूँ कि सीए के लिए कोई भी फील्ड, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्योंकि आज की तारीख में एआई हो रहा है, दैट इज द बजिंग वर्ड, मगर अपनी भारत सरकार चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प ले रही है एआई डेवलप करने के लिए। तो फ्रैंकली स्पीकिंग शायद 15 साल बाद मैं रोया, आई क्राइड इन अलोन। मैं बहुत डिस्टर्ब था मेंटली, मैंने इतना बनाया हुआ है वो एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। आपने शायद सुल्तान पिक्चर देखी होगी। ओके। उसके गुरुजी उसको या फिर लड़की उसको मना कर देती है तो अपने वो फादर के पास जाता है। हाँ। तो उसके फादर ने उसको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ की होती है कि बेटा कभी लाइफ में इज्जत कमाने की खातिर बेइज्जती होनी जरूरी है। तो मैंने भी वो बेइज्जती झेली है, एंड और बहुत खराब झेली है। अगर आपको जो चीज़ पसंद होगी उसको आप अपना करियर बनाओगे तो आपका सक्सेस। हम आज एक नए एपिसोड के साथ हैं, द करियर शो। और अभी 2-3 एपिसोड पहले मैंने एक शूट किया था रवि सर के साथ। उसमें हमने ये जाना था सीए कौन बन सकता है, कैसे बनते हैं, सीए बनने के लिए क्या करना पड़ता है। लेकिन डिग्री पैसा तो नहीं देती है ना। अल्टीमेटली सीए बनने के बाद क्या, हमको चाहिए पावर, हमको चाहिए फेम, हमको चाहिए पैसा। मतलब पैसा, पावर, फेम तीनों चाहिए ना। तो आज मेरे साथ ऐसे ही व्यक्ति हैं जिसके पास पैसा है, पावर भी है, क्योंकि सीए की बहुत से फ्रेटर्निटी में उन्होंने हेड किया है, चेयरमैन रहे हैं, वाइस चेयरमैन रहे हैं, और ऑब्वियसली फेम तो है ही, तभी यहाँ बैठे हैं। सो मेरे साथ है सीए हार्दिक शाह, जो पिछले 20 साल से सीए की प्रैक्टिस के अंदर है और बहुत अच्छे सूरत में सीए प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो सूरत में सिर्फ ये तो ना प्रैक्टिस की बात, ये तो क्या पैसे क्या है, पावर कहाँ से आएगा। तो ही वॉज द यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ सूरत ब्रांच। और इतना ही नहीं, उन्होंने फिर इसके अंदर और उनको लगा कि मुझे प्रोफेशन को और कुछ देना चाहिए, तो फिर उन्होंने वेस्टर्न रीजन में 2 बार कंटिन्यूस मेंबर रहे हैं और उसके वाइस चेयरमैन भी रहे हैं। इतना ही नहीं, SGCCI जो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिसको हम जिस नाम से जानते हैं, उसकी 5 ग्रुप कमिटीज़ को हेड करते हैं। सो लेट्स वेलकम इन कन्वर्सेशन सीए हार्दिक शाह। वेलकम। थैंक यू नवीन, थैंक यू फॉर वेलकमिंग हियर। थैंक यू। सो सीधे सीधे इधर उधर की बातें नहीं करें, सीधे मुद्दे पे आते हैं, अपने अलग अलग बातें करेंगे। उससे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जब भी मेरे पास फ्रेंड्स आते हैं तो यही पूछते हैं कि ये सीए बनना है, MBA करना, पढ़ाई करना अपनी जगह पे है, या हर पेरेंट्स चाहते हैं कि पढ़ाओ 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 पढ़ाओ। अल्टीमेटली मुझे पता है उनको चाहिए क्या, पैसे। लो भैया अपने पैरों पे खड़े होकर दिखला, पैसे चाहिए। सो व्हाट एडवाइस यू गिव टू एस्पायरिंग सीएस? यू आर सीए, मैं सीए को पूछ रहा हूँ कि जो नया करियर शुरू कर रहा है, कि नया नया सीए बन गया, उसको करियर शुरू कर, व्हाट एडवाइस यू विल गिव? बेसिकली नवीन, अभी क्या है, पूरा सिनेरियो पिछले 1 दशक में चेंज हो गया है। पहले सीए खाली एक टैक्स प्लानर या फिर टैक्स ऑडिटर या फिर कंप्लायंस पर्सन के नाम से जाना जाता था। आज की तारीख में ऐसा है कि सीए के लिए अनगिनत अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह अभी आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में कहा कि सीए आपका एक टैग है जो आपको पैसा कमाने के लिए एलिजिबल करता है। एग्जैक्टली। उसके आगे अगर आपको पैसा कमाना है तो उसके लिए आपको अपनी राह खुद चुननी पड़ेगी। राह चुनने के लिए मेरे हिसाब से आपके पास, जब आप अपना सीए कोर्स परस्यू कर रहे होते हैं, तभी अपने को आपकी राह चुननी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब समझिए कि सब लोग सूरत में मेजोरिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वो डायरेक्ट टैक्स की या टैक्स की प्रैक्टिस करते थे, ऑडिट की प्रैक्टिस करते थे, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। ट्रेडिशनल। वो टाइम पे मैंने सोचा कि मैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन, अभी तो जीएसटी हो गया है, पहले सर्विस टैक्स और एक्साइज हुआ करता था। गिने चुने 3-4 लोग सीए थे जो उसमें प्रैक्टिस करते थे। तो मैंने वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखी, मैंने अपने आप को वही टाइम से अपने आप को वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर डाला और बाद में उसको मैंने अपना करियर बनाया। तो मेरा एस्पायरिंग सीए से यही चीज़ है कि आज खाली जीएसटी, कंपनी लॉ, टैक्स ऑडिट नहीं है। आज एज अ सीए जब आप पढ़ते हो तो आपको पता होता है कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो टुडे बजिंग वर्ड इज डेटा माइनिंग। हाँ, और डेटा तो हर फील्ड में आज इम्पोर्टेंट हो गया है। डेटा माइनिंग जो है, डेटा सिक्योरिटी जो है, माने आज की तारीख के अंदर अगर सीए अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ
अटैच करके अपने को इक्विप कर लेता है, तो मैं ये मानता हूँ कि सीए के लिए कोई भी फील्ड, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्योंकि आज की तारीख में एआई हो रहा है, दैट इज द बजिंग वर्ड, मगर अपनी भारत सरकार चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प ले रही है एआई डेवलप करने के लिए। ओह, ये तो पता ही नहीं था मुझे। यस, तो मेरा ये कहना है कि आप अपने आप को खाली एक ट्रेडिशनल कि मुझे सीए बनूंगा, मेरे पास टैक्स के इतने क्लाइंट होंगे, जीएसटी के इतने क्लाइंट होंगे, नो, थिंक आउट ऑफ बॉक्स। ये सोचना है कि मुझे क्या चीज़ पसंद है, अगर आपको जो चीज़ पसंद होगी उसको आप अपना करियर बनाओगे तो आपका सक्सेस रेट बहुत बढ़िया होगा। गुड। सो आपकी बात से मैं दो चीज़ें देख पा रहा हूँ। एक कि जो ट्रेडिशनल चल रहा है उसको तो चलने दो, यस, लेकिन उसके साथ ये देखो कि मैं इसके अंदर वैल्यू एडिशन, मैं एक्स्ट्रा, मैं एडिशनल क्या कर सकता हूँ जो किसी ने टच नहीं किया। जैसे आपने इनडायरेक्ट टैक्स शुरू किया जिस टाइम पे लोग प्रैक्टिस नहीं करते। और दूसरा ये है कि आपको किस में इंटरेस्ट आ रहा है वो भी साथ साथ में देख के चलना ज़रूरी है। हमने सबने 3 इडियट्स पिक्चर देखी है, जिसमें रेंचो ये कहता है कि जो आपको पसंद है उसको अपना करियर बनाओ तो आपको बहुत मज़ा आएगा काम करने का। तो मैं वो फिलसफी 20 साल पहले ही अपना चुका हूँ। आज मैं कहना चाहूँगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अनडाउटेडली काफ़ी में प्रोफेशनल्स जो होते हैं उससे एक अपर एज लेके चलते हैं बिकॉज ऑफ आवर कोर्स करिकुलम। हमारा जो एनालिटिकल पावर होता है, एनालिसिस पावर होता है, वो सबसे बढ़िया होता है, वो पूरी दुनिया मान चुकी है। तो वो एनालिटिकल पावर आप कहाँ पे ले जा सकते हो, कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ये मैं आपको खाली कभी एग्जांपल देता हूँ। अभी कोरोना आया था बीच में, कोरोना के वक्त हर आदमी, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, प्रोफेशनल हो, हमारी तरह हर आदमी को इम्पैक्ट हुआ, चाहे वो फिनेंशियली हो, चाहे वो सोशली हो, किसी भी तरह से। वो टाइम पे मैं अपना जीएसटी का प्रैक्टिस भगवान के ज़्यादा अच्छा चल रहा है, वो चल ही रहा था। मैंने सोचा क्यों यो जो एक आपदा आई हो उसको मैं अवसर में कन्वर्ट करूं। तो मैंने सोचा कि आज की तारीख के अंदर मैं ये जानता हूं कि कोई भी रिसेशनरी मार्केट के अंदर अपना प्रॉफिट बढ़ा नहीं सकता है, सेल्स बढ़ा नहीं सकता है, सेल्स प्राइस बढ़ा नहीं सकता है। तो व्हाट इज द अदर वे अराउंड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट? तो बोला कॉस्ट कटिंग। तो हमने अपनी ऑफिस के अंदर एक नया सिस्टम चालू किया, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑडिट। वाह, सुपर। माने मैं एंटिटी को जाता हूँ, मैं आपको ये आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखूंगा, आपके खर्चे देखूंगा, आपके सप्लायर देखूंगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखूंगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप कहाँ पे कॉस्ट कट कर सकते हो जिससे आप अपना मुनाफा बढ़ा पाए। मतलब जो फील्ड नहीं है वो भी क्रिएट किया जा सकता है। ये तो कभी सुना ही नहीं था किसी ने। Exactly. कि इसमें सपोर्ट कर सकता है। तो हालांकि मैंने आपको बोला डेटा एनालिसिस के अंदर सीए इज मोस्ट पावरफुल। तो आपको डेटा कहाँ से एनालिसिस करने के लिए उठाना है और क्या एनालिसिस करना है और उसका क्या बेनिफिट आपको क्लाइंट को देना है। अगर आपके अंदर ये डेवलप हो गया तो आप किसी भी फील्ड में जाओ, आप 100% सक्सेसफुल होंगे। सुपर, गुड। सो आई होप लॉट ऑफ जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको क्लैरिटी हुई होगी कि इनिशियल सीए एस्पिरेंट हो या सीए प्रैक्टिस में जाना है तो क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कि एक सक्सेसफुल सीए होता है और एक कुछ लोग बोलते हैं सीए करना बाकी इसमें कुछ दम नहीं है। तो एक सक्सेसफुल होता है और एक जो एवरेज सा चलता है या सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, उसे व्हाट यू सी द डिफरेंशिएटर? In my opinion, there is just one difference, and that is the perseverance. Means, आज अगर मुझे कोई चीज़ करते हुए सफलता नहीं मिलती है, सक्सेस नहीं मिलती है, तो मेजोरिटी लोग उसको छोड़ देते हैं। मगर अगर एक सक्सेसफुल और एक सेमी सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल, ये 3 सीए की बात करते हैं, तो उसमें एक ही चीज़ होती है कि उसने एक बार ट्राई ज़्यादा की होती है। वो नॉर्मल बिजनेस बोलो, गुजराती में कहे ना 1000 दिवस आपका पड़े। हाँ, ये गुजरात 1000 दिवस के बाद भी आज की तारीख में 20 साल के बाद भी हमें प्रोफेशनल थ्रेट्स होते हैं, प्रोफेशनल चैलेंजेस रहते हैं। exactly. मगर मैं अगर ये बोल दूं कि नहीं, अगर मैं 20 साल के बाद भी मुझे ये फेस करना पड़ रहा है तो मेरे 20 साल क्या काम के? नहीं, यहाँ पे ही मेरा 20 साल का तजुर्बा, एक्सपीरियंस काम लगता है टू मिटिगेट विद द चैलेंजेस। वाह, सुपर। माने आप जो बोल रहे हो ना, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल के बीच एक ही चीज़ है। मुझे पता है कि आज मैं एक काम लेने जा रहा हूँ, क्लाइंट मेरे से कन्विंस नहीं है, वो मेरे पास नहीं आने वाला है। इट इज़ फाइन इनफ टू हैव फेलियर इन योर लाइफ, दैट इज़ फाइन, बट नॉट टू लिव द परस्यूएंस। वो क्लाइंट को वापस जाओ, उसको वापस अपने प्रोफेशनल अपडेट्स के मैसेज भेजो, कुछ प्रोफेशनल जो वो इंडस्ट्री में उसके इंडस्ट्री रिलेटेड आप वो भी कोई अपडेट्स आसे वो उसको साथ शेयर कीजिए।
तो क्या होता है, धीरे 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 क्लाइंट, ऐसा नहीं है कि वो इमीडिएटली आपके पास स्विच हो जाएगा, मगर एटलीस्ट वो धीरे धीरे आपको छोटा काम देना शुरू करेगा, जहाँ पे आप अपनी एक्सपर्टाइज उसको शोकेस कर पाओगे, उसको डेमोन्स्ट्रेट कर पाओगे, हाँ कि मेरे पास ये एक्सपर्टाइज है। जब उसको पता चलेगा कि ये मेरे पास ये अगर एक्सपर्टाइज वाला बंदा है तो मैं जनरल क्यों जाऊँ, तो फिर वो धीरे 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 करके आपके पास वो चीज़ आती है। मगर आपको कोई भी चीज़ कंटिन्यूअसली परस्यू करती रहना। एक चीज़ है ना, मैंने ये 10-12 एपिसोड में अलग अलग लोगों को इंटरव्यू किया है। मतलब जैसे बोला, म्यूजिक टीचर को भी किया है, सीए पढ़ाने को भी किया है, स्टार्टअप वाले लोगों को, मतलब अलग अलग किया है। एट द एंड ऑफ देखता हूँ तो वो बातें कॉमन ही आती है, भले मैं सीए ही करूँ, चाहे म्यूजिक की करूँ, चाहे कॉमेडी ही करूँ, चाहे ट्रेडिशनल, सब में बातें की। जैसे आपने कहा, हर कोई बोलता है कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है या उसके ऊपर लगे रहना ज़रूरी है। मुझे भी याद है जब मैंने मेरे फैमिली बिजनेस छोड़ के मेरा खुद का कोचिंग क्लास पढ़ाना, ये सब इम्पैक्ट करना शुरू किया, मेरे पापा ने एक ही चीज़ बोलती, 3 साल तक तो इसको छोड़ नहीं सकता, उसके बाद आगे मेरे से बात करना। सो दैट इज़ वेरी मच नीडेड। और लोग यही करते हैं कि रातों रात करोड़पति बनना और फिर सक्सेस उसको छोड़ देते हैं। गॉट दैट। બેઝિકલી જે પ્રમાણે આપને કહા કે ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે 1000 દિવસ તમે ધંધાને ખવડાવો, 1000 દિવસ પછી ધંધો તમને ખવડાવશે। मगर आज के बच्चों की, आज के प्रोफेशनल्स हो या बिजनेसमैन में वो जो धीरज होती है, जो पेशेंस होती है ना, उसकी कमी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देती है। वो लोग क्या देखते हैं, आज तो पूरा सोशल मीडिया का ज़माना है, वो इंस्टा रील देखते हैं, फेसबुक रील देखते हैं, स्नैपचैट में जाते हैं, उनको वो एक यूट्यूबर दिखता है, एक सोशल इन्फ्लुएंसर दिखता है जो रातों रात करोड़पति बन गया, वो उनको फॉलो करते हैं और उनको भी वही पाथ पे जाके रातों रात करोड़पति बनना है। वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। मुकेश भाई अंबानी एक होता है, सचिन तेंदुलकर एक होता है, विराट कोहली एक होते हैं, उसके पीछे दीक्षा भी एक होता है, नयन भी एक होता है। हाँ, उसके पीछे विराट कोहली का सपना लेके चलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो कहीं अंधकार में खो जाते हैं। मैं ना एक इंग्लिश का प्रोवर्ब है, उसका बहुत फैन हूँ, उसको ट्वीक करके बोलता हूँ। लोग बोलते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, राइट। मैं बोलता हूँ वो गलत है, कि उसमें क्या रोज कल बन जाएगा, नहीं। द रियलिटी जो मुझे लगता है रियल होना चाहिए, रोम वॉज बिल्ट एवरी डे। रोज करते 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 हार्दिक शाह, जो आज हार्दिक शाह है, उसको 20 साल लगे हैं। अभी कोई देखो तो हार्दिक शाह यहाँ पहुँच गया, भाई टुक 20 years टू बी हियर। तो रोज वो एक रूटीन फॉलो करना, रोज वहाँ जाके बैठना, 8:30 बजे ऑफिस में, व्हाट आई नो द रूटीन, और रात को तक पूरे उसके अंदर लगे रहना, तब जाके यहाँ पहुँचते हैं। गॉट एक्सीलेंट। सो एक मैं कई बार ये सुनता हूँ कि इन प्रैक्टिस, एक जॉब करनी अलग चीज़ है, बिजनेस करना इन प्रैक्टिस, सीए के बारे में, सीए के रोल के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है। सो व्हाट्स योर व्यूज ऑन दैट, कि सीए मतलब सिर्फ, जैसे कई बार बच्चे सीए मतलब अरे मेरे को अकाउंट्स आना चाहिए, सीए मतलब टैक्सेशन, उसके अलावा और भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन मैं सुनता हूँ, उसके बारे व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट? इसके बारे में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी आपने अपने शो के शुरुआत में ही बताया कि आपने रवि सर का इंटरव्यू लिया था। आई थिंक उन्हें ज़्यादा पता है कि आज की तारीख में उनके पास इतने सारे बच्चे सीए पढ़ने आते हैं, उसमें से कुछ बिजनेसमैन के लड़के हैं, कुछ जॉब वाले हैं, कुछ सीए के भी लड़के हैं, और कुछ पैसे वाले हैं, कुछ एकदम कोई बेच रहा है। यस। तो उसमें मैंने ये एक कॉमनली देखा है कि आफ्टर बिकमिंग सीए आप प्रैक्टिस में जाओ, आप जॉब में, माने एम्प्लॉयमेंट में, कॉर्पोरेट में जाओ, या फिर आप अपने फादर का बिजनेस करो, वो 100% आपको सीए की डिग्री एक एज देती है। क्लासिक एग्जाम्पल है, इनिशियल करियर के अंदर मैं एक ट्यूशन क्लासेस के अंदर एज अ ट्यूटर, एज अ लेक्चरर, मैं वो जमाने का इनडायरेक्ट पढ़ाने चाहता था। तो वहाँ पे 2 भाई पढ़ने आते थे, उनके फादर बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे अपने ज़माने के। दोनों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए किया। क्या बात है। एंड आई थिंक इसमें एक का तो शायद रैंक भी आया था। ओके। बट दे नेवर इंटरेस्टेड इन आइदर गोइंग इनटू प्रैक्टिस और इन एम्प्लॉयमेंट। दे जॉइंड देयर फादर्स ट्रेडिशनल बिजनेस, और आज की तारीख में उनके फादर का जो बिजनेस था उसको उन्होंने मल्टीफोल्ड बढ़ा दिया है। एग्जैक्टली। मल्टीफोल्ड माने शायद उनके फादर ने इतनी कल्पना नहीं की होगी कि मेरे बच्चे इतना ज़्यादा मेरा बिजनेस में ग्रोथ लेके आएंगे, मगर मैं ये जानता हूँ कि ये ग्रोथ एक आम इंसान भी ला सकता है, मगर मल्टी लेयर ग्रोथ जो होता है वो एक सीए ही ला सकता है। एग्जैक्टली।
तो सीए का रोल खाली एडवाइजरी या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए भी नहीं है। आप अपना कोई भी पेरेंटल या जो भी कोई बिजनेस है उसमें भी अपनी आप एनालिटिकल स्किल यूज करके उसको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते क्या बात है। मैंने तो क्वेश्चन उस इंटेंशन से पूछा था कि सी एज अ क्या बोलते हैं प्रैक्टिस, क्या मिसकंसेप्शन है, बट यू डेल्ट इट वेरी पावरफुली कि सीए सिर्फ उसको लिमिट सिर्फ सीए प्रैक्टिस में ही मत रखो। यस, बिजनेस में वो झंडे गाड़ सकता है, जॉब में भी वो इम्पैक्ट कर सकता है और प्रैक्टिस में तो कर ही सकता है। आप अपने आप को देख लीजिए, हाँ, यू आर मैं नाइदर इन प्रैक्टिस नॉर इन एम्प्लॉयमेंट, स्टिल यू आर डूइंग गुड। गॉट द पॉइंट, एक्सीलेंट। चलिए, अब एक जो मैं जानता हूँ कि प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, डूइंग वेल इन लाइफ, साथ साथ में इंस्टीट्यूट को भी आपने बहुत सारा काम दिया है, सपोर्ट दिया है, ये सब देना। सो भाई साहब वो बोलते हैं ना, एक धंधो नहीं सचवा, तो पैसा वो धंधा नहीं संभल रहा है, उसके साथ सोसाइटी को गिविंग बैक भी करना। और मुझे पता है ये सीए तो मैं जानता हूँ, उसके बाद सोसाइटी के लिए आप बहुत कुछ करते हो और साथ में घर परिवार तो रहना। तो ये सब वर्क लाइफ बैलेंस हाउ यू मेंटेन? बेसिकली सबको पता है कि आप सबके पास सिर्फ 24 घंटे हैं जो सबके पास, इसीलिए क्वेश्चन आता है। तो ओनली प्लेस वेर यू कैन कॉम्प्रोमाइज इज योर स्लीप। जनरली डॉक्टर लोग ये कहते हैं कि 8 घंटे की जो नींद होती है वो आपकी बॉडी के लिए सही होती है, मगर इनिशियल ईयर्स आई यूज्ड टू वर्क अप टू 2:30 इन द मॉर्निंग इन माई ऑफिस, सिटिंग अलोंग ऑन माई डेस्क एंड डूइंग द वर्क। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ फॉर द टाइम पीरियड, फॉर द टाइमिंग आपको कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं तो करना पड़ता है। सपोज एट दैट टाइम मैंने अपना थोड़ा फैमिली लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ किया था, और इनिशियल ईयर्स के अंदर जब मेरा थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड था, ठीक है, तो वो टाइम पे सर्टेनली माई वाइफ सपोर्टेड माई लाइक एनीथिंग, बिकॉज मेरे पास समझ लीजिए कि जुड़वा बच्चों जैसे ही है, दोनों के बीच में 1 ही साल का गैप है, तो दोनों छोटे बच्चों को संभालना, माता पिता को संभालना, पूरे घर को संभालना, वो जो मेहनत टास्क को। और आई थिंक विदाउट माई शॉप, क्योंकि मैं जिस तरह कहा कि मैं सूरत ब्रांच में था, आई वॉज द यंगेस्ट चेयरमैन, तो मैंने वो टाइम पे भी अलग अलग बहुत सारी एक्टिविटीज इनिशिएट की थी, और बहुत सारा टाइम मांगता है वो सारी चीज़ें। यस, तो वो टाइम पे मैं कम से कम टाइम घर पे दे पाया हूँ, तो वहाँ पे शी सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग। और उसके बाद जैसे जैसे अनुभव बढ़ता गया, तो मैंने अपनी टीम बनानी शुरू कर दी। आज भगवान की दया से इतनी अच्छी टीम है कि मैं पूरा दिन ऑफिस ना जाऊँ तो भी मेरे ऑफिस का काम नहीं सुपर सुपर। तो मीन्स इनिशियली यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ सर्टेन फील्ड। लाइक मैं जिस तरह से अपना हेल्थ भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया था, मैंने थोड़ा फैमिली लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ किया था, बट लेटर ऑन आई रिजेंट बोथ द थिंग। बट आफ्टर बिल्डिंग अ टीम, आज मेरी सेकंड टीयर टीम इतनी पावरफुल है कि कई बार मुझे लगता है कि मैं खुद सीए हूँ या मेरे पास इतने क्लाइंट है, किसी का फ़ोन ही नहीं आता है, क्योंकि वो टीयर के अंदर हमने लोगों ने कर दिया है। तो आज की तारीख में आई फील दैट अगर आप अपनी टीम के साथ काम करते हो तो आई थिंक यू आर रिलेटिवली फ्री टू डू अदर वर्क अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशनल वर्क। तो मेरे हिसाब से इनिशियल आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो टाइम पे आपको इतनी फिनेंशियल फ्रीडम नहीं होती है। वंस यू गेट द फिनेंशियल फ्रीडम, फिनेंशियल लिबर्टी, तो वो टाइम आप अपना टीम बिल्डिंग प्रोसेस शुरू कीजिए। कई जगह पे ऐसा होता है कि आपकी जगह पे आपकी टीम काम करती है। मैं आपको खाली एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक बहुत बड़े क्लाइंट है जहाँ पे मेरे टीम जो है वहाँ पे रेगुलर विजिट करती है प्रोफेशनल वर्क के लिए। मैं कभी वहाँ पे नहीं गया हूँ, तो एक बार मैंने सोचा चलो टीम को साथ देखने के लिए जाता हूँ, मैं देखता हूँ। हाँ भाई, कौन से? तो बोला कि भाई कौन हो? और ये हार्दिक भाई के यहाँ से। ये आपको तो पहले कभी दिखा ही नहीं है। And that's the real work. And that's the real work. And then They never saw me. Not only the work, उससे एक डीपर लेवल, that's the leadership. या आप हो कि नहीं हो पता ही नहीं चलता है। तो मैंने क्लाइंट का जो टॉप मैनेजमेंट वो मेरे को जानता है, मगर मिडल और लोअर मैनेजमेंट जो है दे नेवर सीन मी, दे नेवर सी माय इवन फेस कि भाई हार्दिक भाई कौन है। तो मुझे अंदर तक नहीं जाने दिया, क्योंकि वो डेट वाज अ ज्वेलरी एंड डायमंड कंपनी सिस्टम है। तो मुझे बाद में फ़ोन करना पड़ा, मैंने कहा भाई मैं आया हूँ, थोड़ा ऊपर आने दीजिए। तो देन आई गॉट द एंट्री। तो क्या होता है कि आपको पहले एक टीम बनानी पड़ती है जिसके बेसिस के ऊपर आप एक लिबर्टी ले सकते हो थोड़ा टाइम अपने प्रोफेशनल लाइफ में से चुराने के लिए। गुड।
और ये शोज करने का एक जो मुझे फ़ायदा क्या मिलता पता है, अ वेरी ऑथेंटिक शेयरिंग। जैसे वो बुक्स में पढ़ते हैं ना, वर्क लाइफ बैलेंस के ये स्टेप्स हैं, ऐसे करो, आपको ये संभालना पड़ेगा, वेरी 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 ब्रूटल शेयरिंग कि स्टार्टिंग में ये सब कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। करना रियल लाइफ में ऐसे ही चलता है। वो बुक की देखो, मैं समझ बुक्स में सब कुछ गलत है ऐसा नहीं बोला, बट बुक की कई बार चीज़ें इतनी थियोरेटिकल होती है कि भाई आपको 2 घंटे इसको देने चाहिए, इतने घंटे नींद लेनी चाहिए, नहीं तो ये होगा वो होगा, बट रियल शेयरिंग तो स्टार्टिंग में मैंने मेरी फैमिली भी कॉम्प्रोमाइज़ की है, मेरी नींद भी कॉम्प्रोमाइज़ की है, और मैंने किया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2 चीज़ें मुझे टच करती है वो ये है, जो मैं हमेशा मानता हूँ, जो बोलते हैं ना हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे क्या होती है, एक लेडी होती है। एक लेडी होती है, और अनसक्सेसफुल पीछे बहुत सारी लेडी होती है। सो द वन लेडी जिसको आपने बहुत अच्छे से क्रेडिट भी दिया कि उसने ये चीज़ें संभाली तो आप यहाँ पे पहुँच पाए। Yes. एंड थर्ड थिंग विच आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस होल पार्ट इज कि एक लेवल तक पहले पैसे के लिए काम करना पड़ेगा, वो आ जाए फिर बिल्ड, मतलब यू शेड, मतलब जो बोलते हैं ना द रियल शेयरिंग, कि इसी स्टेप से जाना पड़ेगा तभी वो चीज़ें होगी। दैट कुड बी अदर वेज ऑल्सो, बट अ वेरी ऑथेंटिक शेयरिंग फ्रॉम योर साइड, एंड आई होप दैट विल क्रिएट अ वैल्यू फॉर लिसनर्स। गुड। नाउ ये बहुत सारे चैलेंजिंग टाइम आते हैं, कोरोना आया, बहुत सारे ये तो CM लॉ चेंज, मतलब चैलेंजिंग टाइम आता है। सो व्हाट, ये क्लियर क्वेश्चन है पूछ रहे, तो व्हाट कीप्स यू पैशनेट एंड डेडिकेटेड अबाउट योर CA प्रैक्टिस? पैशनेट कहाँ से आता है, वो डेडिकेशन कहाँ से आता है? बहुत सारे बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं। अच्छा हुआ आपने एक क्वेश्चन पूछा, बिकॉज इवन दो यू वर नॉट सपोज टू आस्क मी दिस क्वेश्चन, आई वाज सपोज टू रिप्लाई ऑन दैट। रीजन बीइंग, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, आई स्टार्टेड विद द इनडायरेक्ट टैक्सेशन दैट आई टोल्ड यू अर्लियर। हाँ, पूरा प्रैक्टिस बहुत चेंज हो चुकी है। मैंने अपनी प्रैक्टिस का कोर एरिया था एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग वो टाइम पे और आज की तारीख में मुझे दूसरा कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है। तो ऑल ऑफ सडन इन द ईयर 2017 अराउंड इन अप्रैल देयर वाज अ बजिंग अबाउट के GST आ रहा है, GST आ रहा है, GST आ रहा है, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग वो अप्रैल 2017 तक मुझे पता भी नहीं था कि व्हाट इज GST, what was the format, what was the rate, how much section does it contain। तो मैंने बोला ठीक है, वो क्या था, मैं अपने आप में एक ईगो चलता है। ईगो कि बस बॉस मैं सूरत का इतना बड़ा कंसल्टेंट हूँ, मेरे पास इतने क्लाइंट्स, मैं जहाँ पे जाऊँ वहाँ पे जो हाथ रखूँ वो ऑर्डर ले लेता हूँ। तो वो आ गया था एक। तो ऑल ऑफ सडन अप्रैल में आई रियलाइज कि बॉस ये तो आ रहा है। तो 1 जुलाई 2017 को वो इम्प्लीमेंट हो गया। वहाँ तक आई वॉज एब्सोल्युटली नील इन GST, एब्सोल्युटली। ऑन द टॉप ऑफ इट मैं जून में घूमने चला गया था। तो व्हेन आई केम बैक तो मुझे पता चला कि यार बॉस GST तो इम्प्लीमेंट हो गया है, मेरे पास ऐसा कोई नॉलेज नहीं है जो मैं अपने क्लाइंट रिटेन कर सकूं। तो फ्रैंकली स्पीकिंग शायद 15 साल बाद मैं रोया। आई क्राइड इन अलोन। मैं बहुत डिस्टर्ब था मेंटली कि मैंने इतना बनाया हुआ है वो एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। दैट फियर टू इनडायरेक्ट टैक्स से प्रैक्टिस दी, और पूरे वो इनडायरेक्ट टैक्स टाइप की पूरी चीज़ आ गई। यस, और अभी तक मैंने कह सकते हैं ना कि एक सुप्रीमसी मैंने मेंटेन की थी। नाउ इट वाज नथिंग लाइक सुप्रीमसी। जितने भी CA थे सब GST के अंदर प्रैक्टिस करने वाले थे, तो नोबडी वाज सुपीरियर टू एनी अदर पर्सन। तो मैंने बोला बॉस दिस इज गोइंग टू हैम्पर मी लाइक एनीथिंग। फिर मैंने अपने फादर से ये चीज़ शेयर की, पापा कि आई एम नॉट रेडी, मुझे पता भी नहीं है मैं क्या करूँगा, आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा। इतनी ही बात है ना, ठीक है, यू टेक अ मंथ ऑफ फ्रॉम द ऑफिस। ओ यस, टेक अ मंथ ऑफ फ्रॉम द ऑफिस, आई विल मैनेज द अफेयर्स ऑफ द ऑफिस। और एक ही चीज करो, पढ़ाई। जहां से जो मटेरियल मिले ना वो पढ़ना शुरू कर दो, समझ में आए या ना आए। एंड आई स्टार्टेड रीडिंग GST लॉ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन 1 जुलाई 2017। सुपर। माने आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। मगर 1 महीना मैंने ब्रेक लिया, मैं ऑफिस गया ही नहीं, शायद गया होऊंगा, कुछ काम रहा, वापस आ गया। मगर वो 1 महीने के अंदर मैं, हालांकि इनडायरेक्ट टैक्सेशन का बैकग्राउंड था तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई, क्योंकि बेसिकली प्रिंसिपल्स वही रहते हैं, खाली सेक्शंस और वो सब चेंज होता है। फिर एक कॉन्फिडेंस आ गया। फिर
पापा से मैं बैठा, पापा नाउ आई एम रेडी, एंड देन आफ्टर अगेन आई स्टार्टेड। मैं थोड़ा एक सेटिस्फेक्शन लेवल आ गया था, तो बीच में मैंने ऑफिस आवर्स भी कम कर दिए थे, 11 से 5 कर दिए थे। बोलते हैं ना कोई, आप बोलेंगे उसको सीधा गंदा वर्ड बोलते, जो आपने स्टार्टिंग बोला ही था, वो ईगो आ गया था क्या? अब ठीक है ना, अपने भगवान है। मगर वो दिन से आज मैंने रियलाइज किया, तो वहाँ से लेके आज तक भी मेरा शेड्यूल यही है, सुबह 8 बजे 8:30 बजे से लेके शाम को 6:30 बजे तक जाने का ही रेगुलर। क्या बात। और वही चीज़ मैंने देखा है कि अगर आप पढ़ते रहोगे तो आप चलते रहोगे। वाह, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। सो पॉइंट व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस, उसको बीच में समअप करता हूँ, तो ये है कि टफ टाइम कम सर, इस लेवल का थ्रेट भी है एट एवरी फेज ऑफ लाइफ। हाँ, आप मान लो कि मेरा एक 10 साल का पीरियड अच्छा चला गया, उसके बाद मुझे कुछ नहीं होने वाला है, आप ये भ्रम में मत रहना। उल्टा कई बार मैं तो ये बोलता हूँ, मैं रिलेशनशिप में ऐसे एडवाइस देता हूँ कि कई बार लोग आके बोलते हैं मेरा रिलेशन एकदम सब कुछ अच्छा चल रहा है, और फिर एवरीथिंग फॉल डाउन ना तो पक्का बहुत लोचा है। रोज कुछ ना रोज कुछ ना कुछ चटपट होता रहे तो हाँ, इट्स गुड, मतलब इट्स अलाइवनेस। इंसान कुछ ना कुछ रहेगा, सब कुछ स्मूथ है, मतलब समथिंग फिशी। तो बुरे टाइम में द बेस्ट पार्ट वाज योर फादर एडवाइस वाज कि वो ब्रेक ले ले, एंड बेस्ट पार्ट वाज कि उस डाउन में इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग कि गवर्नमेंट ये करती है वो करती है, यू टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गो टू द रूट्स एंड डिड दैट हार्ड वर्क। सो अमेजिंग, इंस्पायरिंग, थैंक यू सो मच। सो ये सब चल रहा है, ये सब प्रोफेशनल लाइफ चल रही है, कंट्रीब्यूशन चल रहा है, प्रैक्टिस चल रही है। तो व्हाट अदर इंटरेस्ट यू परस्यू जो आपको पंप्ड अप रखते हैं, रिजुनेट करते हैं? व्हाट आर योर इंटरेस्ट? वैसे इंटरेस्ट तो बहुत सारे हैं, मगर वो इंटरेस्ट मैं वो पूछा जो इंस्पायर करते हैं, रिजुनेट करते हैं। एक जो है वो मेरे दोस्त, आई एम अ सोशल एनिमल। मुझे दोस्त लोगों के साथ बैठना, गप मारना, उनके साथ टाइम बिताना, उनके साथ शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक चीज़ है जो मैं एवरी सैटरडे संडे में अलग अलग फ्रेंड ग्रुप में जाता हूँ, मिलता हूँ, विद फैमिली ऑब्वियसली। हाँ ठीक है, मज़ा करता हूँ। सेकंड इज़ रनिंग। ये एक स्पोर्ट्स जो है मैंने अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया हुआ है, जो पिछले 5-6 साल से मैं इसको रेगुलरली फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, when you inside CA members के लिए जब आप चेयरमैन आपने इसके ऊपर काम किया था कि ये बहुत सा इनिशिएटिव लिए थे, when I was the vice chairman in WIRC, we took up the challenge for physical health of chartered accountants, because at that particular point of time we heard the news that a very young CA died at a very young age because of some work pressure and everything. So that tense moment and everything, जो हमारे यहाँ सितंबर एंड, अक्टूबर एंड, मार्च एंड आते प्रेशर रहता है। तो वो टाइम पे हमने एक ऑनलाइन कम्युनिटी भी चालू किया था, जिसके अंदर हमने एक वर्चुअल कंपटीशन भी रखा था, जिसके अंदर योगा था, क्रॉसफिट था, साइकिलिंग था, रनिंग था, एवरीथिंग वाज देयर। तो बेसिकली इट यू कैन से इट वाज एन अटेम्प्ट टू हैव अवेयरनेस अबाउट योर ओन हेल्थ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना कि एक बार अगर चली जाती है तो वापस नहीं आते, फिर आप कितना भी पैसा खर्च कर लो। तो दैट वाज एन अटेम्प्ट टू एजुकेट द पीपल के बॉस, काम आता रहेगा, जाता रहेगा, लाइफ चलती रहेगी। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रही तो बुढ़ापे में बच्चे आपको रखेंगे, वरना वो आपको वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे। और बच्चे रखे नहीं रखे, मेरे को तो जीने का मजा आना चाहिए ना। पूरी मेरी बॉडी की फिजिकली मेंटली बैंड बजी है, तो भले बच्चे रखे नहीं रखे, आज वो सेकंड पार्ट है, मैं ही उसको जीने का मजा नहीं ले पाऊंगा ना। एक्जैक्टली। मैं वो एक अपना बहुत ही फेमस डायलॉग है अपने राजेश खन्ना का, आनंद फिल्म से, क्या है बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो माने आप जितना जियो वो अच्छा हेल्थ के साथ जियो, और वो बहुत दैट इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि आपकी हेल्थ वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और तीसरा जो है वो मैं शायद कभी नहीं कर पाऊंगा, हाइदर मुझे गिटार बजाना बहुत पसंद है। ओके। तो हालांकि आता बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है, वो होते हैं उस टाइम पे यंग, जब कॉलेज जाते हैं उस टाइम ये ड्रीम रहते हैं कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखे, वो सब कि वो इंस्ट्रूमेंट सीखूं। हालांकि जब कभी भी मेरे पास गिटार है भी नहीं, मगर मेरे एक फ्रेंड के पास है, तो जब कभी भी उसके घर जाता हूँ ना तो थोड़ा ऐसे बजा लेता हूँ, तो वो मेरे को हमेशा डांटता है, अरे यार हार्दिक ये गिटार है, तू जाएगा। तो मैंने बोला कुछ नहीं है, थोड़ा बजाने का पकड़ने के भी लक्षण नहीं है। तो हालांकि अभी तक वो ड्रीम नहीं हुआ है, वो फुली ऑन द लेटर पार्ट ऑफ स्टेज आई विल एबल टू फुलफिल दैट। गुड। तो दो चीज़ें जो मुझे सुनाई दे रही है, एक कि मेंटली फिट रहने के लिए मीटिंग पीपल एवरी वीकेंड, मीटिंग फ्रेंड्स, उनके साथ जाना,
मजे करना, लाइक माइंडेड पीपल बेसिकली, सो लाइक माइंडेड पीपल, तो दैट इज द वन थिंग। क्योंकि मैं जब हेल्थ की बात कर रहा हूँ तो दोनों चीजें आती है, मेंटल एंड सेकंड फिजिकल हेल्थ के लिए रनिंग इज द मोटो फॉर यू। गुड, ऑसम। चलिए मूविंग एट डिफरेंट क्वेश्चन, कोई रोल मॉडल या मेंटर जिसने आपकी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट किया? या बिगेस्ट रोल मॉडल और यू कैन से मेंटर और यू कैन से एवरीथिंग फॉर मी इज माय फादर। वाह, एक्चुअली इनिशियली जब छोटे बच्चे होते हैं, 10वीं में होते हैं, 11वीं में होते हैं, अलग अलग ख्वाब होते हैं। तो मेरा ख्वाब था डॉक्टर बनने का। अगर बना तो बहुत बनता, हाल नहीं बना हूँ, भगवान की दुआ। तो 10th में था तो मेरी साइंस लेने की इच्छा हो गई, और पापा सीए थे तो उनका ये सपना था कि मेरा बेटा मेरी लीगेसी आगे बढ़ाए। तो थोड़ा टसल हुआ, पापा भी जानते हैं कि टीनेजर के साथ इतना नहीं करते हैं, तो ठीक है आपको साइंस लेना है। तो वो टाइम पे 10th में साइंस लेते थे, अभी तो 10th के बाद लेते हैं। तो 10th में मैंने साइंस लिया, बहुत पढ़ा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। वाह, बहुत पढ़ा पल्ले नहीं पड़ रहा था। और एंड आई एंडेड अप गेटिंग जस्ट 65% इन द 10th। तो वो टाइम पे मेरे को लगा बॉस ये अपने बस की बात नहीं है, पापा जो बोल रहे हैं वो करो सीधा सीधा वापस 11वीं से कॉमर्स में आ गए। मगर एट दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज नॉट सिंसियर अबाउट बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो क्या कहते हैं कि एक लड़कपन था, नया कॉलेज जाना शुरू किया था, तो एक फ्रीडम एनवायरनमेंट था, तो पढ़ाई में भी बिल्कुल नहीं मन रहा था। तो पापा वो टाइम पे अपने ज़माने में एक मशहूर सीए, एक लीडिंग सीए हुआ करते थे, आज भी है। हाँ। तो वो टाइम पे मेरी एक एग्ज़ाम के अंदर, सीए के एंट्रेंस के एग्ज़ाम एक ट्रायल लग गई मेरी। तो मैं बोला पापा मैं सीए नहीं करूँगा। पापा बोले एक काम कर, तू नहीं करेगा? मैं बोला ना पापा मेरे बस की बात नहीं लग रही है, बेटर है आप मुझे थोड़ा लूंच डलवा के दे दीजिए, मैं आराम से वहाँ पे काम करूँगा और रमाता रहूँगा। पापा ने बोला ठीक है चल, तेरी ये इच्छा है, मैं तेरी इच्छा मान रखता हूँ, तू खाली एक बार मेरे लिए एक ट्रायल और दे दे, मगर मेक श्योर यू गिव योर 100%। बोला ठीक है चलो एक बार और कोशिश कर। आपको पता है फाउंडेशन में 200 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, 199 आए। ओ आई गॉट फेल्ड सेकंड टाइम। मैंने बोला बॉस इतना मेहनत करने के बावजूद खाली एक मार्क्स से आगे पहली बार तो ये था कि ऐसे ही दिया, ऐसा ही दिया, इस बहुत मेहनत की थी, बराबर है, नहीं हो पाया। तो पापा बोले कि ठीक है अभी तेरी इच्छा है, तू नहीं करना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, you can leave the course and you can join the industry. Good, and that is very good from the father point of view. But at that time, जब साइंस ने स्पेस दे दिया, कॉमर्स में आए, सीए फेल जो भी था, बट एवरीथिंग ही इज वन बाय यू। At that time I saw some hidden tears in his eyes. बोला ठीक है चल छोड़ दे। वो टाइम मेरे को बहुत छूट गया। पापा को ये लग रहा था कि मैं इतना बड़ा सीए हूँ, अगर मेरा लड़का सीए नहीं हुआ तो ये संभालेगा कौन। तो फिर मैंने वापस डबल जी जान लगा के मेहनत की, और उसके बाद हर एक एग्ज़ाम मैं फर्स्ट ट्रायल में क्लियर किया। क्या हो, बट देट वाज द ट्रिगर पॉइंट टू मोटिवेट मी टू परस्यू द सीए कोर्स। गुड, एंड देन एज सच भी दैट्स द इंस्पिरेशन फॉर यू। इंस्पिरेशन की आंख में आंसू देखने से बुरा और इवन आफ्टर बिकमिंग सीए ही कॉल्ड मी अप कि बेटा आज मैं एक प्रोजेक्ट फाइनेंस की फील्ड में हूँ, इफ़ यू विल जॉइन मी in their same field, you won't get your own identity. Better you choose your own path. बराबर है। After becoming CA, I went to Mumbai. I stayed there for around 10-11 months. I worked as an assistant of a renowned advocate cum solicitor. My first pay was 5,000 rupees at that time. After becoming CA, जॉब किया। Oh, under an advocate. आज कुछ भी हो, सीए अपने आप को एक सुप्रीम कम्युनिटी मानते हैं, तो इवन दो आफ्टर हैविंग दैट सुप्रीमेसी इन द बैक ऑफ माई माइंड, आई वर्क अंडर अ लॉयर एंड एडवोकेट। वहाँ पे मैं पूरा इनडायरेक्ट टैक्सेशन सीखा, कैसे ड्राफ्टिंग करते हैं, कैसे वेरियस फोरम्स है, ट्राइब्यूनल है, हाई कोर्ट है, उसमें अपीयर करते हैं, क्या आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, क्या पॉइंट्स लेने चाहिए, कैसे केस लो पढ़ना चाहिए। बस that was my turning point of my life.
वहाँ पे मैं इतना सीखा कि शायद मैं अपने पूरे लाइफ में ये 22 साल की नहीं सीख पाया था। क्या बात। वो मैं 11 महीने में। लोग हमेशा कहते हैं द फर्स्ट बॉस इज द बेस्ट टीचर फॉर यू। यस, तो वो मैं इतना अच्छा सीखा कि आज की तारीख में भी मेरा जो ड्राफ्टिंग होता है ना, विच इज़ ऑलवेज इंस्पायर्ड बाई माई सीनियर, दैट एच सीनियर, कि उनकी एक जो आप कहते हैं ना, एक लड़ड़ कहते हैं, वो पैटर्न कहते हैं, वो आज भी मेरे ड्राफ्टिंग के अंदर वो पाई जाती है। क्या बात, गुड। ये मैंने बीच में आपकी वाइफ के बारे में सुना, आपके पापा के बारे में सुना। पापा ऑलरेडी सीए है। सो दो एस्पेक्ट पे बात करनी, एक हाउ इज द ओवरऑल फैमिली एनवायरनमेंट, हाउ दैट फैमिली सपोर्ट्स, एंड सेकंड तो सीए का बेटा बन के आना, तो कभी उसका एक प्रेशर रहता है? 100% रहता है। पहले आपने जो घर पे एनवायरनमेंट की बात कही ना, तो बेसिकली घर में 2 सीए हैं ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ, बेसिकली वंस यू एंटर इन योर हाउस इट बिकम्स होम, और उसके बाद वो पापा है, बेटा है, मम्मी है, वाइफ है, बच्चे हैं। हमने आज तक एक अनरिटन कह सकते हैं एक रूल फॉलो किया है कि ऑफिस में कुछ भी बातचीत हो, ऑफिस की कोई भी टेंशन हो, वो हम घर के अंदर नहीं ले जाते हैं। गुड। तो आज की तारीख में भी रात का खाना हम लोग साथ में ही खाते हैं, Super. बच्चों के साथ। दैट इज़ वन मील दैट वी ईट टुगेदर। और वहाँ पे एक ही चीज़ की डिस्कशन होती है, कैसा चल रहा है, कैसे चल। दैट्स इट। बाकी मैं सीए हूँ, ये 11th में है, ये मेरी मदर वो एक्स काम करती है, मेरी वाइफ जो है वो वाई काम करती है, बच्चे वो एक्स पढ़ रहे हैं। नहीं बेटा, अच्छी पढ़ाई हो रही है, कोई दिक्कत आ कैसे रही? जस्ट सिंपल अपडेशन ऑफ योर डेली रूटीन। अदरवाइज वो कुछ एनवायरनमेंट एफर्ट नहीं है माने, तो वहाँ पे भी कोई ईगो क्लैशेस जैसा कोई माहौल नहीं है, स्पेशली व्हेन कि हम दोनों की फील्ड ही अलग है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि आप कैसा सवाल आपका? ये फैमिली सपोर्ट क्या रहता है ओवरऑल, हाउ द फैमिली सपोर्ट्स हाँ, द हार्दिक शाम। बेसिकली द हार्दिक शाम ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली मैंने कहा ना कि आज की तारीख में भी आपको फैमिली सपोर्ट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। एवरी स्टेज ऑफ माई लाइफ आई गॉट ऑल सॉर्ट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली। और आज की तारीख में भी मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा फाउंडेशन क्लियर कर दिया है, अभी आने वाले मई के अंदर वो इंटर की देने वाला है। एंड आई एम सरप्राइज कि ही इज़ वेरी मच क्लियर इन हिज थॉट्स। पप्पा वो इंटर क्लियर કરી દઈશ ને પછી તમારી ઓફિસ જોઈન નથી હું તમારી ઓફિસ જોઈન નથી કરવાનો, મારે બોમ્બે જવું છે, મારે એક્સ ફર્મમાં જવું છે, મારે વાય ફર્મમાં જવું છે, મારે અલગ અલગ એક્સપોઝર જોઈએ છે, પણ પાછું અહીંયા જ આવીશ, પણ હું જે શીખીને આવ્યો છું ને તે હું અહીંયા ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીશ। सो बेसिकली आई एम क्वाइट सरप्राइज कि आज की जनरेशन एट दिस एज दे आर वेरी मच वेरी अबाउट देयर फ्यूचर। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, आज की बहुत लोग बोलते हैं आज की जनरेशन बेकर बहुत टैलेंटेड, बहुत क्लियर है, उनको सपोर्ट मिलना जरूरी है। एग्जैक्ट। तो वो कहता है पापा, वो मैं एक्चुअली जब घर जाता हूँ वो पढ़ रहा होता है तैयारी का, तो बोलता है कि अरे पापा मैं आज ये डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहा हूँ, इनडायरेक्ट है। मैं कहूँ बेटा जीएसटी में तो अगर पूछो तो पापा मुझे खाली 1 महीना दीजिए, मैं आपसे ज़्यादा जान लूँगा। तो दैट टाइप ऑफ कन्वर्सेशन गोइंग ऑन, और वो एक फन मस्ती, और अच्छा है भगवान के। मुझे ये पूरी इस कन्वर्सेशन जो मुझे टच किया वो ये है कि फादर रियल केम आउट। पूरा हिंदी में कन्वर्सेशन में क्या पप्पा गुजराती में चला गया सामने से बेटा पैसा उस तरह से एकदम वो गुजराती वाली पूरी बात आपने बोली। बट जो ऑडियंस है उनके लिए क्लियर कर दूं कि किसी को गुजराती नहीं समझ में आने के लिए कि इनका बेटा ये कहता है कि ये खुद सीए हैं, इनके पापा सीए हैं, बोले मैं इंटरमीडिएट क्लियर कर लूँगा, उसके बाद आपके यहाँ पे प्रैक्टिस, मतलब वो जो आर्टिकल आपके यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं कि बॉम्बे जाऊँगा, वहाँ सीखूंगा, करूँगा, और फिर अगर मुझे लगेगा तो यहाँ पे वापस आऊँगा। दैट्स व्हाट ही शेयर्ड। गुड। बट वो पापा को देख के मुझे खुशी हुई कि वो बेटा सामने आ गया और वो मदर टंग सामने आ जाती है। दैट्स ओके। सो व्हाट वन वैल्यूएबल, एक कोई लेसन ऐसा बता रहा जो जिंदगी ने आपको सिखाए हो थ्रू योर करियर। एक करियर में एक लेसन ना, इफ कम्स अप फाइन, डजंट कम्स अप फाइन, नहीं ना, इट कम्स अप एंड आई थिंक दिस इज अ बेटर प्लेटफॉर्म टू शेयर। हाँ, आपने शायद सुल्तान पिक्चर देखी होगी। ओके। सुल्तान पिक्चर के अंदर एक बार उसके गुरुजी उसको या फिर लड़की
उसको मना कर देती है तो अपने वो फादर के पास जाता है। हाँ तो उसके फादर ने उसको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ की होती है कि बेटा कभी लाइफ में इज्जत कमाने की खातिर बेइज्जती होनी जरूरी है। ओ मैंने भी वो बेइज्जती झेली है ओहो एंड और बहुत खराब झेली है एंड वो चीज़ मैं पब्लिक फोरम में नहीं शेयर कर सकता हूँ, मगर ये सच में वर्क करती है। अगर आपको कोई आदमी पब्लिकली डिसरिस्पेक्ट करता है, इंसल्ट करता है, तो वो चीज़ आपको 100% चुभती है और वो इतनी जोर से चुभती है ना कि वो आपको आकाश की ऊंचाई तक लेके जाती है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द नेम इंसिडेंट, बट वो इंसिडेंट शेयर करने में आप कंफर्टेबल तो हाँ हाँ। दैट वाज द पर्पस है कि उससे लोग इस तरह की भी लाइफ में घटना होती है और वो बंदा यहाँ तक पहुँच सकता है। माई पर्पस इज दैट That was the initial phase of my career. Around 2003-4, I just started my practice as an indirect tax practitioner. तो वो टाइम पे सूरत के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर दो चीज़ बहुत बजिंग थी, एक रिबेट स्कैम और एक दूसरा था EOU स्कैम, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडर यूनिट का। हाँ तो वो टाइम के ऊपर ये स्कीम बहुत ज़्यादा चल रहे थे और मेरे पास इतना कोई वर्क नहीं था। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि एक सूरत जहाँ पे टैक्स इफ़ेक्ट्स आती है ना, वहाँ पे सिविल इफ़ेक्ट्स भी आती है। आज की तारीख में भी अगर जहाँ पे GST चोरी होती है वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट ये सब होता है। तो वो टाइम के ऊपर सूरत में एक बहुत बड़े लॉयर हुआ करते थे जो सिविल मैटर के बहुत बड़े नाम थे। तो मेजोरिटी जो भी ये स्कैम वाला मैटर था ना, उसकी बेल के लिए या फिर सिविल मैटर के लिए केस उनके पास ही जाता था, यानी ही वॉज टेकिंग ओनली पर्सन। हाँ हेफ्टी फीस। गॉट वो ज़माने की बात हूँ, आज से 20 years बैक। तो मैंने बोला कि शायद मैं उनके पास जाऊँ, तो उनके पास जो क्लाइंट आए हैं वो तो खाली सिविल मैटर करते हैं, तो टैक्स मैटर के लिए वो मेरे को रिफ़र करें। हाँ इट्स अ कोलैबोरेशन और इट्स अ कोलैबोरेशन सॉर्ट ऑफ थिंग। तो मैं उनके पास गया था, तो ही मेड मी सिट फॉर कपल ऑफ आवर्स आउटसाइड ही चैम्बर। 2 घंटे बिठाए रखा मेरे को। दे लेटर ऑन ही कॉल्ड मी कि भाई आओ अंदर। मैं गया अंदर, तो ही वॉज सिटिंग ऑन हिज चेयर कीपिंग ऑन लेग्स ऑन द टेबल। ओ यस, जस्ट लाइक अपनी पिक्चर में आप देखते हैं ना, अभी तो और बैठता है जब तक कुर्सी नहीं दिया तो बैठूंगा था। तो वो हिसाब से वो बैठा हुआ था। तो बोला बैठो। मैं कुछ आई कॉल्ड हिम सर, दिस इज़ द रीज़न आई केम टू मीट यू, और मुझे आपसे इस तरह से कोई कोलैबोरेशन की उम्मीद है। देन ही इंसल्टेड मी लाइक एनीथिंग। द वर्ड यूज बाय हिम वॉज नॉट इवन आई कैन स्पीक आउट गॉट मगर इतना कह सकते सिर्फ रोना बाकी था। इतनी ख़राब तरीके से मेरा इंसल्ट किया। फिर वो मोमेंट रहा होगा तकरीबन 6 से 7 मिनट का, डेट्स इट। वो मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद मैं अकेला ही गया था। यहाँ तक कि ये चीज़ आज तक मेरे फैमिली वालों को किसी को नहीं पता है। बाहर आने के बाद मैं खूब रोया। हाँ क्योंकि वो भरा हुआ था। भरा हुआ था। बोला कि बॉस ठीक है वो बड़ा आदमी है, मगर किसने उसको राइट दिया किसी दूसरे असर का इंसल्ट। सही बात है। मैं को बॉस ठीक है, आज मैं निकल जा रहा हूँ इंसल्ट होके, इतना गारंटी है कि एक दिन मैं उनके सामने की चेयर पे बैठूंगा। क्या सुपर। और उनके 2 केस मैं लड़ा हूँ और जीत के दिखा। क्या सुपर। सो दैट्स व्हाई एज कई बार क्या होता है, आपको किसी को डिफेम नहीं करना है, किसी का नाम नहीं जानना है, बट ये स्टोरी बहुत से लोगों को इंस्पायर करके इस तरह की सिचुएशन होगी भी बाउंस बैक करके इस तरह से हमारे सुल्तान का जो होता है ना कि वो इज्जत कमाने के लिए बेइज्जती होना, इज्जत कमाने के लिए कभी भी बेइज्जती होना जरूरी है। सुपर। गॉड गॉड गॉड। फिल्मी स्टाइल आ गई। ठीक है। सो इन द मोमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी जब भी आती है, व्हाट स्ट्रेटजी यू एम्प्लॉय टू स्टे रेजिलिएंट एंड ओवरकम ऑब्स्टिकल्स? अनसर्टेनिटी जब होती है उस टाइम क्या? अगेन यहाँ पे मैं अपने फादर को फॉलो करता हूँ। मैंने आपको बताया कि मेरे फादर CA हैं, उनका प्रोजेक्ट फाइनेंस का काम था, तो उनका बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ बहुत अच्छा बैंकिंग रिलेशंस थे। तो वहाँ पे सूरत में एक GM हुआ करते थे, साउथ इंडियन थे। ही यूज्ड टू बी माय फादर्स बेस्ट फ्रेंड, अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशन एंड थिंग।
तो उन्होंने पापा को एक चीज़ सिखाई कि कोई भी चीज़ आती है ना तो उस पर सर पे मत रखो, उसको ड्रॉवर में डाल दो हाँ और डोंट लुक एट इट फॉर 5 days। आज भी कोई दिक्कत आती है, कोई लव लेटर इन द सेंस कोई हाँ समझ गया। आने समझिए कोई जो हमने नहीं चाहा होता ऐसा कोई लेटर आ जाता है कि भाई जिसके अंदर आपको टेंशन हो जाती है, तो एक ही सिंपल चीज़ उठाओ, उसकी अपने मेज के कपबोर्ड में डाल दो या फिर ड्रॉवर में डाल दो, 5 दिन तक भूल जाओ। क्योंकि क्या इमीडिएट लिया हुआ कोई भी डिसीजन आपका गलत ही रहने वाला। अब वो एक स्ट्रेस भी है उस चीज़ का। आप जो भी इमीडिएट गुस्से के अंदर, टेंशन के अंदर कोई भी रिएक्शन लेते हो ना, वो मेरे फादर ने मुझे सिखाया है और मैं आज भी वो इम्प्लीमेंट करता हूँ। कोई भी चीज़ होती है ना XYZ में उठा के ड्रॉवर में डाल देता मैं तो विजुअलाइज कर सकता हूँ, ऐसा निकाला ऐसे खुला अंदर डाल दिया। हूँ और 5 दिन तक देखना ही नहीं है, एज इफ इट हैजंट हैपेंड। गॉड 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 गॉड। क्योंकि क्या है, आप जितनी बार उसको सोचोगे ना, उसको आपको वो चीज़ को रिप्लाई करने के आपको अलग अलग तरीके आएंगे। पहली बार X आएगा, दूसरी बार Y आएगा, तीसरी बार Z आएगा, वापस A आएगा, B आएगा। फॉरगेट, लेट योर टेम्पर एंड योर माइंड कूल डाउन। अगर आप एक बार वो परिस्थिति को डाइजेस्ट कर लेते हो तो वो पर्टिकुलर परिस्थिति को आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना है वो आपको 4 या 5 दिन के बाद बहुत बेहतर पोजीशन में आ जाते हो। एग्जैक्टली, वेरी बॉल। तो कोई भी दिक्कत होती है तो ये कि मान लीजिए देयर इज अ लेटर, कोई सिचुएशन आती है तो मैं सिचुएशन 4 दिन के लिए टाल देता हूँ। हाँ वो मुद्दा वही है, वो तो एक एक्सप्रेशन है। Yes. जैसे दिमाग ने ड्रॉर में डालना मतलब वो सिचुएशन डाल दी, वो परिस्थिति डाल दी, वैसा करना पड़ता है। आज सपोज मेरा बच्चा आके मुझे पूछता है, पापा मैं 12th के अंदर हूँ, मुझे फाउंडेशन की एग्जाम देनी नहीं है। एज अ पेरेंट मैं बोल सकता हूँ कि अरे बाप रे ये क्या हो। हाँ बराबर है। ओके बेटा, लेट अस थिंक ओवर इट, लेट अस डिस्कस आफ्टर ऑन द वीकेंड। तब तक 4 दिन निकल जाएगा तो उसका भी माइंडसेट चेंज होता है, मेरा भी माइंडसेट चेंज होता है। तो खाली एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, ठीक है। कोई भी चीज और प्रैक्टिकल भी है। उस टाइम रश ऑफ ब्लड में मैं क्या बोलूंगा और क्या समझे पता ही नहीं है। Exactly. 4-5 दिन सोचने समझने का और फिर किस तरह से प्रेजेंट हो, सारी चीजें आ जाती हैं। तो वेरी प्रैक्टिकल। बस वो एक ही चीज है, 4 दिन वो चीज भूल जाओ। गुड गुड। सो हाउ हैज द प्रोफेशन इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स एंड व्हाट ट्रेंड्स यू फोरसी फॉर द फ्यूचर? मतलब जब से आप 20 साल 2 डिकेड हो गए, इट्स अ बिग टाइम। सो किस तरह से प्रोफेशन इवॉल्व हुआ है और फ्यूचर क्या दिखता है? फ्यूचर इज एब्सोल्युटली ब्राइट, क्योंकि जिस हिसाब से मोदी साहब अपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, और मैं ये फोर्सी भी कर रहा हूँ और इवन देख भी रहा हूँ, आज की तारीख के अंदर इतनी सारी टेक कंपनियां इंडिया में आ रही है। आज की तारीख में इतने सारे इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ रहे हैं। दे नीड बेटर फाइनेंशियल एडवाइजर्स, दूसरे बेटर टैक्स एडवाइजर्स, दे नीड बेटर डेटा सेफ्टी कंट्रोलर एडवाइजर। कितने सारे स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। स्टार्टअप तो वो एक अलग ही एक दुनिया, अलग ही दुनिया है। मैं खाली एक चीज कह रहा हूँ कि अगर आप मुझे आज की तारीख में यूके का काम यहाँ पे बैठ के करना है, कर सकते हैं। सूरत के कितने सीए कर रहे हैं एंड दे एम्प्लॉय अराउंड 100 पीपल। ओह, मतलब पूरी दुनिया खुल गई है। पहले मुझे सूरत ही काम करना था, अब मैं कहीं का भी मतलब पूरे और आज आप देखा होगा कि एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आज की तारीख में आपको कोई भी टैक्स रिटर्न फाइल होता है वो ऑनलाइन होता है, पोर्टल पे होता है। आज आपके यहाँ पे क्लाइंट आता कितनी बार है, तो आप यहाँ पे बैठे बैठे अपने पूना के क्लाइंट, कलकत्ता, दिल्ली, नोएडा, जयपुर, आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई भी आप क्लाइंट को कैटर कर सकते हो। सब्जेक्ट को कि आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए। वो तो होना ही चाहिए। मेरे पर मैं अपने ऊपर काम नहीं करूंगा, जैसे जीएसटी नहीं था तो आपने सीखा वो सब किया, वो नहीं करूंगा तो वो आना ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो माने फ्यूचर इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड फाइन। और मैं तो यही, मेरे जो अपने यंग एस्पिरेंट्स से न्यूली क्वालिफाइड सीए हैं, डोंट लुक फॉर ट्रेडिशनल थिंग्स। मेरी तो अभी 20 साल हो गया है, मुझे अभी कुछ नया करने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे आ रहे हैं तो वो नया करेंगे और भाई भी आप, और हमने जिसको बिल्ड किया उसको और बिल्ड करें। यस। तो बेसिकली डोंट सेटल फॉर ट्रेडिशनल थिंग, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। थिंक आउट ऑफ का बॉक्स ये मतलब ये नहीं है कि आज रातों रात करोड़पति बना, मतलब पुटिंग योर आइडियाज इनटू योर एग्जिस्टिंग वर्क, कि भाई मैं ये एक्स काम मेरे अगर फादर कर रहे हैं उसमें वाई जोड़ के मैं उसके अंदर कैसे वैल्यू एडिशन करके उसको मैं आगे ले जा सकता हूँ, और तभी अपनी इमेज वो खड़ी हो। पापा जैसे आपने बोला कि आपके पापा प्रोजेक्ट फाइनेंस होता है, आपने इनडायरेक्ट पूरा एक नया फैसेट ऐड किया। Yes. और वही मजा है। तो मुद्दा सिर्फ पैसे कमाने का कभी नहीं होता है,
वो संतुष्टि है कंट्रीब्यूशन की। पापा का जो चल रहा था उसके अंदर मैंने कंट्रीब्यूट किया, उसका एक मजा अलग हो जाता है। कल रात में ही एक मैं और मेरी वाइफ बात कर रहे थे, बैठे थे मैं और मेरी वाइफ, बोला कि यार हार्दिक आप सीए हो, आप अच्छा कमा ले रहे हो, मगर कि आज मैं वड़ा पाव लेने गई तो ऐसा लग रहा है कि वड़ा पाव वाला शायद आपसे ज़्यादा कमा रहा है और वो भी कैश कमा रहा है। आपकी फीस तो महीने 4 महीने 6 महीने साल बाद आती है। अब वो बात तेरी सही है, मगर देयर इज वेरी थिन लाइन बिटवीन वड़ा पाव वाला एंड सीएम, कि आज की तारीख में भी वो उसको भैया ही कहते हैं, और आज की तारीख में मेरे से बड़ा 60 साल का बुजुर्ग होगा, 75 साल का बुजुर्ग होगा, वो मुझे अलग रिस्पेक्ट। तो आप जो एक डिग्निटी, एक रिस्पेक्ट लेके चलते हो आफ्टर गेटिंग दैट सीए टैग, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और अच्छा ये इतना शांति से हैंडल किया, मेरे जैसे तो सटक जाए वड़ा पाव से ज़्यादा, पता नहीं मैं कितना कमाता हूँ। नहीं देयर आर सम वड़ा पाव वाला, इवन पानी पूरी वाला, आई नो दैट बॉस, दे आर अर्निंग लाइक एनीथिंग एंड दे आर अर्निंग मोर देन एवरेज सीएस। गॉट है। मैंने बोला मोदी जी ने बीच में एक बार बोला था कि लोग बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट में, अनएम्प्लॉयमेंट कुछ है ही नहीं, और मैं तो उनसे काम भी करता हूँ, अच्छा तो भजिया बेचने वाला भी एम्प्लॉय है। और ऐसे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपना वो एम्प्लॉयमेंट भी कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। यस, गुड पावरफुल, यस। सो कुछ 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, कमिंग टू दैट। सो ये टेक्नोलॉजी जो चेंजेस हुए हैं, व्हेन यू स्टार्टेड इन टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए, अभी तो एआई आ गया, कल को बोलते हैं ये सब चीज़ें सब एआई ही कर देगा। सो हाउ यू एडप्ट दैट एंड व्हाट योर एडवाइस टू फेस दिस चैलेंज? हाँ, बेसिकली क्या है नवीन, बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन वी मस्ट एक्सेप्ट दैट कि वी आर ग्रोइंग मैच्योर, वी आर ग्रोइंग ओल्ड, और टेक्नोलॉजी जो स्पीड से बढ़ रही है ना, शायद हम और से उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बहुत फास्ट चेंजिंग है, बहुत फास्ट चेंजिंग। माने मैं आपको खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पिछले साल तक हम लोग जब जीएसटी रिटर्न भरते थे ना, तो उसके अंदर ऑटो पॉपुलेटेड डेटा नहीं आता था। ऑटो पॉपुलेटेड मतलब माने अलग के लिए भी, हाँ, अलग अलग जगह से डेटा इकट्ठा करना, वो मैन्युअल होता था, वो एज अ कंसल्टेंट हम लोग करते थे। हाँ बराबर। नाउ इट इज डन बाय एआई, बाय सॉफ्टवेयर ओनली, वो हर जगह से डेटा लेके आता है और एक ही जगह पे रख देता है। हाँ, मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज अगर मैं सही समझाऊँ ऑडियंस के लिए भी, कि पहले मैं जो बिल देता था उसकी जीएसटी क्रेडिट मेरा अकाउंटेंट मांगता था। Yes. अभी कोई बिल दे, वो बोला अरे सर ये जीएसटी पोर्टल पे ये बिल दिखा रहा है, Yes. ये बिल आपने दिया नहीं। सो द होल, तो माने वो चीज जो हम कर रहे थे ना, अभी वो सॉफ्टवेयर कर रहा है। ओके। तो मगर वहाँ पे भी आपको मैं कहूँगा, चाहे एआई कितना भी बढ़ जाए, चाहे टेक्नोलॉजी कितना भी बढ़ जाए, ह्यूमन असिस्टेंस के बिना वो कुछ नहीं। रीज़न भी, मान लीजिए कि वो ऑटो पॉपुलेट डेटा आता है, तो सरकार ये कहती है कि ये आपका डेटा है जिसमें से इतना क्रेडिट आपको मिलने पात्र है, इतना क्रेडिट आपको मिलने पात्र नहीं है। वो नहीं है ना, वो सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है, मगर सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग हुआ होता है, वो इंसान, तो दिमाग नहीं है, वो इंसान। तो वो चीज़ जो अगर आती है ना, वो आज की तारीख में भी 100% सही नहीं है। अगर आपने ब्लाइंडली उसको एक्सेप्ट कर लिया, देन योर क्लाइंट मे बी एट लॉस, कि भाई उसने गलत तरीके से लिया है, आपने चेक नहीं किया, तो जिसकी वजह से क्लाइंट को क्रेडिट कम मिला, तो क्लाइंट को लॉस हुआ। तो आज की तारीख में भी ह्यूमन इंटरवेंस जरूरी है, असिस्टेंस जरूरी है, हाँ, मगर एट द सेम टाइम आपको अपने आप को टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करना ही पड़ेगा। सवाल नहीं। वो मुझे हमेशा अपना जो यंग टाइम वो याद आता है, जब वो कंप्यूटर आए थे, बोले सबकी नौकरियां चली जाएगी, और गई भी थी, इसलिए वो नहीं गई थी, लेकिन जिसने उसको एडेप्ट किया, एडजस्ट किया, उसने वेरी जी भी रहे हैं और अच्छा भी कर रहे हैं। यस, सो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम योर आंसर इज कि एआई को समझना पड़ेगा, उसके साथ साथ ताल मिलाना पड़ेगा, बाकी अल्टीमेटली इंसान तो चाहिए। सी बेसिकली क्या है कि आप कोई चीज़ रोक नहीं सकते। आज अपने इतना तो कह सकते हैं कि हमने सोचा, अपने 2000 देखा है साल, 1999 आया था, 2000 आएगा तो 2K का प्रॉब्लम होगा, सब कंप्यूटर बंद हो जाएंगे, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग, नहीं, टेक्नोलॉजी इससे तो कितना एग्जाम्पल मेरे पास है। कोरोना देख लिया हमने, कोरोना देख लिया, जो कई जनरेशन नहीं देख पाएगी, हाँ, उसको झेल के चल गए। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं कोरोना जिनसे भी बात करता हूँ ना, देखो जो लाइफ डेथ हुई वो अपनी जगह पे, उसके अलावा आज जो लोग सर्वाइव कर गए ना, चाहे बिजनेस वाइज चाहे लाइफ वाइज, वो तो बोलते हैं दैट वाज अ ब्लेसिंग। मैंने इतने इंटरव्यू और ऐसे लोगों को मिलने का मेरे को ऐसे अच्छा भी लगता है, एवरीबॉडी से इट वाज अ ब्लेसिंग।
कोई बोलता है लाइफ जीना सीखा, कोई बोलते हैं फैमिली को टाइम देना सीखा, कोई ने बोले मैंने कुछ और रियलाइज किया, कोई बोले बिजनेस मैंने पूरा अपना चेंज कर लिया. तो इट इज ब्लेसिंग इन डिसगाइज. तो बेसिकली क्या है कि इट इज़ अबाउट द परसेप्शन, हाउ यू लुक एट द सिचुएशन. मैंने आपको पहले भी बताया, कई लोग उसमें से गलतियाँ निकालते हैं, नुक्स निकालते हैं, मैं उसमें से अपॉर्चुनिटी निकालता हूँ. एग्जैक्टली. मैंने आपको जस्ट एग्जांपल भी दिया था, मैंने वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं वाला. तो सी इट इज़ अपने ऊपर है कि कोई भी चीज़ में से कैसे निकलना है. और टेक्नोलॉजी इज़ इनएविटेबल, वो आपको एडप्ट किए बिना आप कोई भी फील्ड हो, चाहे सीए हो या कोई भी फील्ड हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते. एग्जैक्टली. वो चेंज तो होने वाले हैं टेक्नोलॉजी को, और भी जो चेंज तो करनी है. will get changing and changing at a rocket speed. सो ये कंटिन्यूस जो चेंजेस होते हैं, मतलब सीए एक ऐसा फील्ड जानता हूँ कि जिसमें हर 6 महीने साल भर में चेंजेस आते ही रहते हैं. सो हाउ यू कीप इट पेस विथ इट? अब मैंने आपको बताया ना कि बेसिकली आज की तारीख के अंदर सबसे बड़ा लॉ जो है वो जीएसटी है, जिसके अंदर सेक्शंस कम हैं, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, ऑर्डर्स ज़्यादा हैं, और वहाँ पे भी टॉप ऑफ दैट एडवांस रूलिंग के जजमेंट्स आते हैं. इट कीप्स ऑन कमिंग एवरी डे. तो ऑल ऑफ सडन एक क्लाइंट मुझे एक नोटिफिकेशन भेजता है, अरे सर ये कल नोटिफिकेशन आ गया, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है. गॉड गॉड गॉड. तो आज आपको मैंने आपको बताया कि अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल बिकम ऑब्सोल्यूट विद इन 1 वीक और 1 मंथ. तो आज भी मेरा सुबह एक आधा घंटा पौना घंटा मेरा सर्चिंग. आपको बताओ पढ़ाई के अंदर, उसके पढ़ाई के अंदर रिसर्च. तो जो भी कुछ नया आता है, मान लो आज नया आया है, पढ़ा, समझने की कोशिश की, प्रिंट आउट निकाला, टाइम नहीं मिला, सपोज मैं देर गया, प्रिंट आउट रख दिया, जब कभी भी दिन में टाइम मिला तो वापस पढ़ लिया. मगर आपको अपने आप अपडेटेड कोई भी फील्ड में हो रहना ही पड़ेगा. हम लोग जब पढ़ रहे थे तब कुछ सी हुआ करता था. अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ, C+ आया, C++ आया, जावा आया, ओरेकल आया. अच्छा, मैं बोला जावा मर जाओ मिट जाओ. नहीं, माने आया. तो क्या है, वो चीज़ चेंज होने वाली है, आपको अपने आप को अपडेट करना ही करना है. चल, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड. उसके बाद आपको कुछ ऐड करना हो तो डेफिनेटली वी कैन डिस्कस. ऐड कोई वर्ड मेरे एंड से जो लास्ट क्वेश्चन मैंने लिख सका है कि ये एज अ चाइल्ड शुरू किया, पढ़ाई की, 20 साल प्रैक्टिस को हो गए, अगर भगवान ऐसे मौका दे तो अपने आप यंग हार्दिक को आप क्या बोलना चाहोगे? यंग हार्दिक को क्या बोलना चाहूँगा? हाँ, या वो बोलते हैं ना, वापस जिंदगी जीने को मिले तो what precautions, what care, what you will tell yourself? Precautions, care, And just anything. बिकॉज आई ऑलवेज लिव्ड माई केयरलेस लाइफ. मैं आज की तारीख में भी वो केयरलेस लाइफ जीता हूँ. तो प्रिकॉशंस और केयर्स की बात नहीं है, मगर हाँ, सर्टेनली मैं अपने स्कूल की 1 स्टैंडर्ड से लेके 6 स्टैंडर्ड वाली लाइफ जीना चाहूँगा. Okay. So दैट वॉज द गोल्डन एरा ऑफ माई लाइफ, चाइल्ड लाइफ बेसिकली, स्टूडेंट लाइफ. ठीक है. क्योंकि वो जो इनोसेंस था, वो जो मस्ती थी, जो दोस्तों के साथ मैंने जो मस्ती है, तो वो मैं आज भी वो मिस करता हूँ ना. हाँ, वो मैं उसको कॉलेज के डेज के सामने भी कुछ नहीं मानता. माने कॉलेज के आज नहीं बोलते कॉलेज टाइम बहुत बेस्ट टाइम होता है, तो स्कूल डेज वाज द बेस्ट डे. 1st स्टैंडर्ड टू 6th स्टैंडर्ड, क्या बात, दैट वाज ऑसम लाइफ. बढ़िया बात है. और इसमें हम दोनों रिलेट करते हैं. मैं 6 तक था तब की बात की, जब लाइफ देखता तो मुझे भी लगता है नहीं वो लाइफ वापस मिलते तो उसका ही मजा अलग है. बट सो आई होप जो भी ऑडियंस देख रहे हैं, और वी आर नॉट एंडिंग दिस, आपको शेयर करने डेफिनेटली, पर इसको एक बार जितना कि समझ करते हैं कि सीए बनने के बाद व्हाट इज टेक्स टू अर्न मनी. वो पैसा, पावर, फेम कैसे आता है, उसमें क्या लगता है, फ्रॉम द रियल एक्सपीरियंस ऑफ हार्दिक शाह. एंड आई होप दैट विल एनलाइटन यू. और आपको अगर अच्छा लगता है, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए. आपके कोई क्वेश्चन इस पूरे शो के रिलेटेड, पुट इन द कमेंट बॉक्स. मैं हार्दिक सर से भी कनेक्ट करूंगा, आपके उस रिप्लाई भी करूंगा. मैं अगर रिप्लाई कर पाऊंगा तो वो भी करूंगा. So that's where we are. So if anyone you would like to add, and we'll end the show. Basically just want to convey one message to chartered, newly qualified chartered और would be chartered accountants. तो बॉस, जिंदगी में हिम्मत कभी मत हारना. आज अगर हमको हार का सामना करना पड़ा है, लगे रहो, आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलनी ही मिलनी. सुपर. Don't get disheartened by one failure, that's it. और वो आपने अपने वो मैसेज में बोला था कि परसिवरेंस इज द की. लगे है ना, बहुत जरूरी है. सो लगे रहो, इसी तरह हमारे शोज को, हमारे चैनल को फॉलो करते रहो. दैट्स इट. थैंक यू.